तो दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जिसका क्वार्टरली रिजल्ट देख के पूरा मार्केट शॉक हो गया है। प्रॉफिट 160% से ज़्यादा जंप हुआ है। ऑर्डर बुक जो है 4400 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं और मार्जिन्स जो है ये रिकॉर्ड लेवल पे जा चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर में क्वाइटली एक इंजीनियरिंग जाइंट बन चुकी है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, Q2 के धमाकेदार नंबर्स समझेंगे, मैनेजमेंट के कमेंट समझेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये स्टॉक अभी भी बाय करने लायक है या फिर प्रॉफिट बुकिंग का सही टाइम आ गया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी जो है ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंजीनियरिंग कंपनी है जो अपने प्रोप्राइटरी डिज़ाइन और R&D पे काम करती है। कंपनी के 3 मेजर बिजनेस वर्टिकल्स है। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल बैटरीज। इसमें कंपनीज बैटरी बनाती है जो यूज़ होती है इन टेलीकॉम, यूपीएस, पावर यूटिलिटीज़ एंड ऑयल एंड गैस में। स्टेडी रिवेन्यू है यहाँ से, बट जो ग्रोथ है ये काफ़ी ज़्यादा लो है। सेकेंड आता है डिफेंस एंड एविएशन के लिए बैटरीज बनाती है कंपनी फॉर टॉर्पेडोज, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स। इसका वॉल्यूम जो है यहाँ पे लो रहता है बट मार्जिन काफ़ी सही रहते हैं। थर्ड इनका है इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जिसमें ये रेलवे सेफ्टी सिस्टम बनाती है लाइक कवच, टीकैस एंड टीएमएस, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है एंड यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। रिसेंटली कंपनी के नंबर्स आए हैं, तो जो Q2 के नंबर्स है, रिवेन्यू जो है 1203 करोड़ का रहा है जो लास्ट ईयर 817 करोड़ का था, जिसमें 47% का ग्रोथ है। ईबिटा जो है 430 करोड़ का रहा है, लास्ट ईयर 185 करोड़ का था, यहाँ पे 132% की ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 382 करोड़ का रहा है, लास्ट ईयर 147 करोड़ का था, इसमें मैसिव 160% का ग्रोथ दिखाई दिया है। तो दोस्तों रेवेन्यू जो है ये ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ हुआ है, ड्रिवन बाय मेनली रेलवे इलेक्ट्रॉनिक का एग्जीक्यूशन हुआ है, तो इसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दिया है। ऑल्सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये भी मोर देन डबल हुआ है, लाइक 160% से ग्रो हुआ है, जो एक शार्प इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है मार्जिन मिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट जो है ये टोटल रिवेन्यू का शेयर जो है इसमें बढ़ चुका है। लाइक पहले इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, आज के डेट में 65% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में यहाँ पे कंपनी अच्छा कर रही है। हाफ वन की बात करें तो हाफ वन में रिवेन्यू आया है 1790 करोड़ का, लास्ट ईयर 1158 करोड़ का था, इसमें भी 54% का ग्रोथ दिखाई दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 521 करोड़ का है, लास्ट ईयर 197 करोड़ का था, जिसमें 164 करोड़ का सुपर ग्रोथ दिखाई दिया है। सेल्स जो है 54% से ग्रो हुआ है ड्यू टू रेलवे ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन। प्रॉफिट 2.6 टाइम्स ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ हुई है, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज शो करती है। कंपनी ने टॉर्पेडो बैटरी R&D कॉस्ट में 23.6 करोड़ का राइट ऑफ किया है, जो एक एक्सेप्शनल आइटम है, फिर भी प्रॉफिट जो है ये रिकॉर्ड लेवल पे गया है। अब सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इंडस्ट्रियल बैटरीज का सेगमेंट जो है इससे 696 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिसमें ईयर ऑन ईयर पे 12% का ग्रोथ है एंड जिसका सेगमेंट प्रॉफिट जो है 96.7 करोड़ का रहा है। प्रॉफिट मार्जिन 13.9 मतलब 14% का रहा है। डिफेंस एंड एविएशन सेगमेंट का अगर देखो तो 103 करोड़ का रिवेन्यू आया है, जिसमें ईयर ऑन ईयर पे 20% का ग्रोथ दिखाई दिया है एंड सेगमेंट में प्रॉफिट की बात करें तो 23 करोड़ का प्रॉफिट आया है। मार्जिन की बात करें तो 22.3% का मार्जिन रहा है। एंड थर्ड सेगमेंट इनका इलेक्ट्रॉनिक का है, जिसमें 973.98 ऑलमोस्ट 974 करोड़ का रिवेन्यू आया है। ईयर ऑन ईयर पे चेंज अगर आप देखोगे तो 245% का मैसिव ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दिया है। सेगमेंट प्रॉफिट 462 करोड़ का रहा, मैसिव रहा है एंड प्रॉफिट मार्जिन जो है 47.5 का रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक का रिवेन्यू जो है ये ट्रिपल हुआ है एंड प्रॉफिट मार्जिन 48% का रहा है, जो काफ़ी बढ़िया दिखाई देता है। बैटरी सेगमेंट स्टेडी है बट मेन ड्राइवर क्लियरली इलेक्ट्रॉनिक का है, जिसमें आप मेनली कवच एंड टीकेएस को बोल सकते हो। डिफेंस सेगमेंट भी थोड़ा ग्रो हुआ है बट कंट्रीब्यूशन अभी भी स्मॉल दिखाई देता है। ऑर्डर बुक की बात करें तो टोटल ऑर्डर बुक एज ऑफ 31 जुलाई 2025 तक 4479 करोड़ का है, जो लास्ट ईयर 1178 करोड़ का था। तो यहाँ पे भी 20 to 80% की ग्रोथ दिखाई देती है।
मेजर ऑर्डर कंपनी को मिले हैं फ्रॉम चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जहाँ पे 2200 करोड़ 2200 लोकोमोटिव्स के लिए टीकेएस सिस्टम सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन करना है, जिसका एग्जीक्यूशन पीरियड 12 मंथ का है। ऑर्डर बुक का कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो इसमें मेनली इलेक्ट्रॉनिक रेलवे इलेक्ट्रॉनिक के ऑर्डर्स है जो 75% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड देन बैटरीज जो है डिफेंस प्लस इंडस्ट्री मिला के 25% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्लियरली रेलवे से ज़्यादा कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं। जो ये सारा ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो ये क्लियरली 1.5 to 2 years की विजिबिलिटी दिखाई देती है रिवेन्यू में ग्रोथ की। प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन का देखोगे तो ईबिटा मार्जिन Q2 में 35.7% का रहा है, लास्ट ईयर 22.6% का था, इसमें 13.1% का चेंज आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 31.8% का रहा है, लास्ट ईयर 18% का था, जिसमें 13.8% का चेंज दिखाई देता है। ये मार्जिन एक्सपेंड क्यों हुए हैं? तो हाई मार्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपनी ने ऑर्डर्स जो है ये एग्जीक्यूट किए हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट जो है कंपनी का, ये हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है, एंड सबसे ज़्यादा रिवेन्यू यहाँ से आया है, तो इसलिए मार्जिन भी हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई देते हैं। फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन हुआ है ड्यू टू हाई वॉल्यूम्स। मिनिमल फाइनेंस कॉस्ट हुआ है, लाइक डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री बैलेंस शीट है कंपनी की, एंड रॉ मटेरियल की एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। बैलेंस शीट की बात करें तो ऑलमोस्ट डेट जो है ये नेग्लिजिबल हो चुका है। डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखोगे तो 0.05 टाइम्स है। कैश एंड बैंक बैलेंस सॉलिड है 169 करोड़ का। नेट वर्थ 1346 करोड़ का है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 129 करोड़ का है फॉर न्यू इलेक्ट्रॉनिक एंड लिथियम आयन बैटरी कैपेसिटी। नो मेजर डेट फंडेड कैपेक्स। कंपनी जो है ये फुल्ली सेल्फ फंडेड है फ्रॉम प्रॉफिट। सो बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो वेरी स्ट्रांग दिखाई देती है। कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है हाफ वन में 142.6 करोड़ का रहा है, पॉजिटिव रहा है। इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है ड्यू टू लार्ज प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करना था कंपनी को। रिसीवेबल्स हायर है ड्यू टू रेलवे माइलस्टोन बेस्ड का पेमेंट्स होता है। ऑपरेटिंग साइकिल 147 डेज का रहा है, लास्ट ईयर 114 डेज का था। एंड लिक्विडिटी स्ट्रांग है, कंपनी जो है ये इंटरनल अप्रूवल्स यूज कर रही है फॉर वर्किंग कैपिटल। हाउएवर राइजिंग वर्किंग कैपिटल मीन्स लोअर कैश कन्वर्जन। क्रेडिट रेटिंग अभी अभी मिली है कंपनी को, तो केयर की A+ पॉजिटिव का रेटिंग मिला है फॉर लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज, एंड केयर का A1+ रेटिंग मिला है फॉर शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज। तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी है फ्रॉम लार्ज ऑर्डर बुक, हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, वेरी लो लेवरेज है, एंड रोबस्ट लिक्विडिटी प्रोफाइल है। कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है? तो रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, जो मल्टी ईयर की ग्रोथ विजिबिलिटी देता है। हाई मार्जिन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है ये कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। डेट फ्री एंड कैश रिच बैलेंस शीट है कंपनी की। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग R&D फाउंडेशन है, जो अर्ली मूवर है इन रेलवे सेफ्टी टेक में। एक्सपैंड कर रही है कंपनी अपना एक्सपोर्ट बिजनेस, जिसमें 40% का ग्रोथ भी दिखाई दिया है। की रिस्क क्या है कंपनी के लिए? लीड प्राइस की वॉलेटिलिटी एक रिस्क है कंपनी के लिए। बैटरी सेगमेंट डिपेंड रहता है ऑन लीड प्राइसेस, तो यहाँ पे मार्जिन का रिस्क रहता है जैसे ही प्राइसेस में वॉलेटिलिटी रहती है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री हाई होते हैं, तो डिले हो तो लिक्विडिटी टाइट हो सकता है। एग्जीक्यूशन का रिस्क हो सकता है, लाइक लार्ज टीकेएस प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेगुलेटरी रिस्क है कंपनी के लिए, लाइक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल कंप्लायंस नीड होते हैं, तो ये एक रिस्क कंपनी के लिए हमेशा बनी रहती है। एंड मार्जिन नॉर्मलाइजेशन का रिस्क है, लाइक Q2 एक्सेप्शनल था, आगे मार्जिन थोड़े नॉर्मलाइज हो सकते हैं। फ्यूचर ग्रोथ की बात कर लेते हैं, तो देखो दोस्तों, रेलवे सेगमेंट जो है ये अभी एक्सपेंशन में है। लाइक कवच जो है, कवच सिस्टम रोल आउट हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो एक मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी देता है। 3000+ लोको और 25,000+ किलोमीटर रूट कवर होने वाला है इन नेक्स्ट फेज। तो HBL का एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है एज अ की अप्रूव्ड वेंडर, तो यहाँ से कंपनी को फ्यूचर में और भी ज़्यादा बिजनेस मिलने के चांसेस है। डिफेंस बैटरी डिवीजन की बात करें तो न्यू लिथियम आयन एंड टॉर्पेडो बैटरी प्रोग्राम्स जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में है। ये एक बार हो जाते हैं कंप्लीट, तो यहाँ से भी कंपनी को बिजनेस आ सकता है। ऑल्सो एक्सपोर्ट जो है ये राइज होने का एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ से भी बिजनेस कंपनी का आ सकता है। न्यू बिजनेसेस है कंपनी के, लाइक लिथियम आयन, EV चार्जिंग इंफ्रा, फ्यूज एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स,
ये सारे बिजनेसेस जो है ये अभी एक्सपेंशन मोड पे है। मैनेजमेंट का आउटलुक फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए क्या है, तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि एटलीस्ट 20-25% का एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। मेंटेन रहेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो है ये मेंटेन रहेगा बिटवीन 25-30%। एंड कंपनी का फोकस रहेगा ऑन वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन पे। अब मैनेजमेंट का क्लियरली ये बोलना है दोस्तों कि ये जो क्वार्टर है दिस वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वार्टर फॉर अस both in terms of revenue and profitability. The railway electronic business saw significant execution of Kavach TCAS order, which led to this strong performance. Financial year 26 will be an exceptional year, but investors should not assume that this level of profitability will continue every quarter. तो कंपनी के मैनेजमेंट का क्लियरली बोलना है कि आप ये क्वार्टर तो सॉलिड आया है, बट ऐसी ग्रोथ आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट मत करना। ऐसा हो भी सकता है या भी नहीं भी हो सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, एचबीएल इंजीनियरिंग का रिजल्ट डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग था। प्रॉफिट 160% के ऊपर चला गया है, ऑर्डर बुक काफ़ी रिकॉर्ड लेवल पे है एंड कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। लेकिन मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि ये एक्सेप्शनल क्वार्टर था, ऐसे रिजल्ट्स बार बार एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते, एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। अभी आप देखोगे तो स्टॉक 979 पे है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एंड वैल्यूएशन के अगर बात करें तो पी अभी 41 का है। लाइक 2-3 दिन पहले तो 80 का था, अभी अच्छे रिजल्ट्स के चलते ये पी जो है ये कम हो चुका है। फिर भी 41 को अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करोगे तो स्टिल वैल्यूएशन हायर साइड पे है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखोगे तो सिर्फ 251 के आसपास है। तो ऑनेस्टली ये मुझे ग्रेट कंपनी, ऑब्वियसली बैलेंस शीट ऑल फाइनेंशियल वाइज कंपनी आउटस्टैंडिंग है, ग्रेट कंपनी है, बट एक्सपेंसिव प्राइस अभी चल रहा है। एंड ऑल्सो कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि ऐसी ग्रोथ आप बार बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके चलते अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे तो मेरा यही आंसर रहेगा कि अगर मैं इसमें इन्वेस्टेड होता तो ये मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग का सही टाइम होता, और अगर मुझे एंट्री लेना होता तो मैं थोड़ा करेक्शन का ज़रूर वेट करता। देखो दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आया है, कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया ऑर्डर बुक है। हाँ, मैनेजमेंट का ज़रूर कहना है कि ये रिजल्ट आप बार बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ख़राब रिजल्ट नेक्स्ट क्वार्टर आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी बढ़िया कर रही है, नेक्स्ट क्वार्टर भी अच्छा आ सकता है। ये क्वार्टर जैसा नहीं आ सकता बट डेफिनेटली अच्छा आ सकता है। सो ऑनेस्टली व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि अभी के लिए क्योंकि अच्छा रिजल्ट आया है तो आने वाले 4-5 दिन या फिर 1 वीक कंपनी के प्राइस में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, बट यस थोड़ा करेक्शन भी मेरे लिए एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, आपको ये शेयर के बारे में क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।